जीवन मुक्त। अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम हम शांति। हम सबको मालूम है देवी देवता का दुनिया को या सतयुग को क्या कहा जाता है ना, जीवन मुक्त दुनिया कहा जाता है। तो अभी हम देखेंगे जीवन मुक्त का अर्थ क्या है। जीवन में रहते हुए सब बंधनों से मुक्त। जीवन मुक्त का अर्थ क्या है? जीवन में रहते हुए सब बंधनों से मुक्त। हम आपको पूछेंगे, आप कितना बंधन से मुक्त हुए हैं? आप कितना बंधन से मुक्त हुए हैं? आप बोलेंगे हम गृहस्थ तो है, हम कैसे बंधन से मुक्त होंगे। लेकिन हमको तो, आप भी बोलेंगे हमको तो मरने के लिए भी टाइम नहीं है। लेकिन ये जीवन मुक्त टाइटल किसी के लिए है? लक्ष्मी नारायण के लिए है या देवी देवताओं के लिए है या गृहस्थ के लिए है? तो लक्ष्मी नारायण तो गृहस्थी थे ना, तो हम भी गृहस्थी है। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए ना, देवी देवताओं का माफी या लक्ष्मी नारायण का माफी। हमको घर गृहस्थ में रहते हुए जीवन मुक्त अवस्था में रहना है। घर गृहस्थ में रहते हुए जीवन मुक्त अवस्था को जब हम अनुभव करेंगे, इसी को क्या कहा जाएगा? इसी को कमल आसनधारी। इसीलिए उनको क्या दिखाता है ना, देवी देवताओं का पैर का नीचे कमल दिखाता है और बोलते हैं कि वो कमल आसनधारी है। तो कमल आसनधारी का मतलब क्या है? कमल आसनधारी का मतलब क्या है ना, न्यारा और प्यारा का वो सिंबल है। कमल आसनधारी ये न्यारा प्यारा का सिंबल है। जैसे कमल पर कोई बैठ नहीं सकेगा। कमल पर आप बैठेगा तो क्या बैठ जाएगा? नहीं बैठेगा, वो तो डूब जाएगा। देवी देवता गृहस्थ में रहते हुए कमल आसनधारी थे। कमल कहाँ से निकलता है? कमल कहाँ से निकलता है? कमल निकलता है कीचड़ा से। फिर उसी में ना पानी लगता है ना पंख लगता है। ऐसे हमको भी घर गृहस्थ में रहते हुए पंखी दुनिया में कमल फूल समान न्यारा प्यारा अर्थात पवित्र रहना है। हम आज अपवित्र कैसे बने हैं? विकार के कारण। तो देवी देवता क्या थे? निर्विकारी थे। इसी के लिए उनका पीछे व्हाइट सर्कल दिखाता है। व्हाइट सर्कल का मतलब क्या है? तो ये जो पीछे दिखाता है ना एक व्हाइट सर्कल, प्रकाश का ताज, ये है पवित्रता का ताज। तो हम किसी का वंशधर है? तो देवी देवताओं का वंशधर है। तो देवी देवताओं का पीछे व्हाइट सर्कल दिखाता है, अर्थात ये संपूर्ण पवित्र, अर्थात जीवन मुक्त, अर्थात संपूर्ण न्यारा प्यारा थे। अभी हमको देवी देवता बनने के लिए इमर्ज करना है। हमारे मन में अब क्या करना है ना, देवी देवता बनने के लिए इमर्ज करना है। और हमारे अंदर जो असुर का या विकार है, उसी को क्या करना है? हमको मर्ज करना है। क्योंकि अब हमारे अंदर असुर भी है, अब संगत हमारे अंदर क्या है? असुर भी है और दैवी गुण भी हमारे अंदर है। अभी असुर का निशानी क्या है ना? काला। और देवता का निशानी क्या होता है? व्हाइट सर्कल या सफेद। तो काला माना क्या है ना, बुद्धि को, बुद्धि पूरा कीचड़ा में भरा हुआ है या आसुरी गुण में भरा हुआ है। और बुद्धि को हमको धीरे धीरे क्या करना है? साफ करना है या व्हाइट करना है। इसी के लिए हमको तो जरूर मेहनत भी करना पड़ेगा। तो व्हाइट कब काला हो जाता है ना? व्हाइट काला तब होता है जब हम हमारे आत्मा का ऊपर में ध्यान नहीं देते हैं। तब क्या होता है? व्हाइट काला या उसका ऊपर में मैला बैठ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम जब एक फूल को सम्मान नहीं देंगे, उसी को क्या करेंगे? उसी का गुण सुगंध को भी हम लोग अनुभव कर नहीं पाएंगे। लेकिन जब उसको हम लोग सुगंध को अनुभव कर नहीं पाएंगे और उसी का विशेषता को
भी हम लोग को अनुभव नहीं करने के कारण हमारे अंदर में उसी के लिए नफरत आ जाएगा और हम लोग को उसको गाली देने लगेगा, ये फूल अच्छा नहीं है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए एक कोना में हम लोग क्या करता है, उसको फेंक देते हैं। ये एक कोना में पढ़ते पढ़ते सड़ जाता है और सड़ करके क्या होता है ना, गंदा हो जाता है, उससे गंध निकलता है। फिर हम उसको पसंद नहीं करते हैं और उसी को सारा गाली भी देना शुरू कर देते हैं। ऐसे हमारे अंदर हमारे सारा बहुत गुण और विशेषताएं शक्तियां है। हम उसी का महत्व को नहीं समझने के कारण आखिर क्या होता है, ये हमारे अंदर में रहते रहते बेकार हो जाता है। बेकार होने से क्या होता है ना, हमारे अंदर में एक कोना में पड़े हुए छिप जाता है, अर्थात वो सड़ जाता है और समय पर ये गुण और विशेषताएं हमारे अंदर हाई करके हमको मालूम भी नहीं पड़ता है और वो गुण भी कभी कभी हमारे अंदर में निकल जाता है। कभी कभी हम लोग सच बोल देते हैं तो किसी को बोलते हैं क्या, हे बेकार हम सच बोल दिया, सच नहीं बोलने से ठीक ही था। हमको सच तभी पसंद नहीं होता है। कभी कभी हम जानकर जब हमारे गुणों और शक्तियों और विशेषताओं को देखेंगे, तब देखेंगे हमारे अंदर क्या होगा ना, बहुत सारा गुणों भी है, शक्तियां भी है। जब तक हम लोग नहीं देखेंगे या उसी को यूज नहीं करेंगे, हमको मालूम नहीं पड़ेगा कि हमारे पास कौन सा मूल्यवान गुणों और शक्तियां है। तो आज हम लोग को क्या करेंगे, अपने अंदर झांक कर देखना है, सबको झांक कर हम देखना है तो हमारे अंदर कितना अच्छा गुण है, कितना अच्छा शक्तियां है, उसी को हम लोग क्या करना है ना, नोट करना पड़ेगा। आप लोग सब नोट करेंगे जो हमारे अंदर में कितना गुण है, कितना शक्तियां है। एक एक करके हम लोग नोट करते जाएंगे तो देखेंगे हमारे अंदर में बहुत सारा गुण भी है और अवगुण भी निकलेगा, लेकिन गुण शायद ज्यादा हमारे अंदर में निकलेगा। और उसी से सब क्या करेंगे, घर से हमारे अंदर से उसको निकाल करके हमको अनुभव में लाना है। देखो हमारा गुण और हमारा अवगुण कहाँ से निकलता है, कहाँ से मालूम पड़ता है, हमारे परिवार से। बाहर से हमको कुछ मालूम नहीं पड़ता है। हमारा कुछ गुण है, परिवार वाला भी बोलते हैं, हमारा कुछ अवगुण है, परिवार वाले भी बोलते हैं। तो परिवार ही हमारे लिए क्या है, स्वर्ग भी है और परिवार भी हमारे लिए नर्क भी है। तो हम जब परिवार लोगों को गुण देखेंगे या विशेषता देखेंगे, तब हमारे घर क्या होगा ना, स्वर्ग बन जाएगा। जब अवगुण देखेंगे तो हमारा घर क्या होगा ना, नर्क बन जाएगा। कैसे, हम लोग को कभी कभी अपना पति का अवगुण देख देते हैं, हमारा बच्चों का अवगुण देख देते हैं, कभी सास का, कभी बहू का, ऐसा अवगुण हम लोग जब देख देते हैं, तब घर का वातावरण क्या होता है ना, कलुषित हो जाता है, जिससे घर हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए क्या होता है ना, घर वाला ही हमारा अच्छा बुरा एहसास करा देते हैं। जब हम हमारे थॉट्स को नेगेटिव कर देंगे तो नेगेटिव थॉट्स बहुत सारा हमारे अंदर में आ जाएगा। जब नेगेटिव थॉट्स से माइंड भारी हो जाएगा, तब हम लोग क्या करते हैं, हल्का करने के लिए दूसरे को वो थॉट्स को हम सुना देते हैं, किसी के बारे में वो ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, पर चिंतन पर निंदा में हम लोग को सुनाते रहते हैं। पहले अपने मन में रखते थे, फिर क्या करते हैं, उसको बाहर में फैला देते हैं। फिर यह हमारे क्या हो जाता है, सबको बोलते बोलते हमारा संस्कार बन जाता है। और हमको पुराने संस्कार मिटाने के लिए इसीलिए क्या होता है ना, बहुत टाइम भी लगता है। हम पुराने संस्कार हमारे अंदर में मर्ज होकर के रह जाता है और माइंड को, बुद्धि को हमको अभी क्या करना है ना, देवताओं के माफी व्हाइट सार्कल में लाना है। अभी हमारा बुद्धि नेगेटिव में भरा हुआ है, संस्कार भी पुराना संस्कार से भरा हुआ है, लेकिन अभी हमको इमर्ज हो गया, हम देवता का वंशधर है।
तभी हम लोग को क्या करना है, व्हाइट सर्कल हमारा क्रिएट करना है। तो व्हाइट सर्कल क्रिएट करने के लिए हम लोग को क्या करना है, हमारा बुद्धि को भी ऐसे संपूर्णता और लेना है, अर्थात प्योर बनाना है। हम संपूर्ण प्योर कैसे बनेंगे, जब हमारा थॉट्स क्या होगा, संपूर्ण प्योर बन जाएगा। तो आप लोग को बीच बीच में आपका थॉट्स को चेक करो, ये असली में मैं जो थॉट्स मेरे मन में चलता रहता है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। नेगेटिव तो बहुत सारा निकालते रहेगा, लेकिन पॉजिटिव जो करेगा ना वो थोड़ा होगा। इसीलिए हम लोग को सब टाइम हम लोग जब थॉट्स का ऊपर में ध्यान देंगे, हमारे अंदर में बहुत सारा परिवर्तन जल्दी जल्दी आ जाएगा। अभी हम देखेंगे हमारा थॉट्स कैसे प्योर बनेंगे। नेगेटिव थॉट्स काला रंग और पॉजिटिव थॉट्स क्या है ना, सफेद या व्हाइट सर्कल। तो बहुत समय में हम कहते हैं हमारा ज्यादा नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में उसी के बारे में आ जाता है, क्या करेंगे, हम जितना सोचते हैं इसके बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन मेरे अंदर में उनके लिए बहुत ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ जाता है। नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर में जितना आते जाएगा उनके प्रति भी हमारा उतना घृण, राग, द्वेष, क्रोध आ जाएगा। तो इसी से क्या होगा, हमारे अंदर में धीरे धीरे काला असुर या विकार हमारा अंदर में शेयर करने लगेगा और व्हाइट सर्कल क्या होगा, उसी टाइम गुम हो जाएगा। तो कोई बात हो गया, पहले हमारा क्या होता है, पहले हम लोग को क्या करना है ना, नेगेटिव को पॉजिटिव अर्थात क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप लगाना है। समझ में आया? कोई भी नेगेटिव थॉट्स आया तो पहले हम लोग को क्या कोशिश करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना है, अर्थात हमारे अंदर में जो क्वेश्चन मार्क आता है उसी को फुल स्टॉप लगाना है, अर्थात लेट गो करना है। तो इसी के लिए हमको क्या सीखना पड़ेगा ना, उसी के लिए हमको क्या करना है, लेट गो करना है, फॉरगिवनेस करना है, फॉरगेटनेस को अपने अंदर जबरदस्त हमको लाना है। जब तक हम हमारे अंदर में सहन शक्ति, क्षमा करने की शक्ति या बित्ती को बिंदी लगाने की शक्ति जब तक हमारे जीवन का दिनचर्या में लागू नहीं करेंगे, तब तक हम बिंदी भी लगा नहीं सकेंगे। तो बिंदी माना क्या है ना, पॉजिटिव। पॉजिटिव माना रिलेशन में मधुरता। हमारे अंदर में घर में जब तक हमारे अंदर में पॉजिटिव या फुल स्टॉप लगाना हम नहीं सीखेंगे, तब तक हमारे अंदर में मधुरता का गुण नहीं आएगा और घर में भी हमारा जो रिलेशन है, जो परिवार है, उसी का अंदर में भी मधुरता नहीं आएगा। तो जब तक रिलेशन में मधुरता नहीं आएगा, तब तक घर क्या होगा, हमको नर्क का माफी अनुभव होगा या यह नेगेटिव का वातावरण शुरू हो जाएगा, जिसी से घर में क्या होगा, रहने के लिए हम लोग को दिल नहीं होगा, और दिल होगा हम घर से बाहर से निकल जाएंगे और मन भारी भारी हो जाएगा। इसी के लिए कहते हैं घर में हमारे मन में जो है, घर नहीं जाएंगे, घर में हमारा शांति नहीं आए। और इसी बाबा ने लेकिन हम लोग को बोला है, शांति कोई आपको नहीं देंगे, शांति अपने अंदर है, आत्मा का स्वधर्म शांति है। हम अपने स्वधर्म को छोड़कर रावण का धर्म को हम पकड़ लिया है, तो अपने खजाना को हम लोग को क्या किया है ना, बाहर में फेंक दिया है। रावण का खजाना को गडरेज अलमीरा में हम लोगों को लॉक डाल करके गडरेज का लॉक डाल दिया है। जब जरूरत पड़ता है रावण का चीज को हम लोग यूज करते हैं, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल परमात्मा का दिया हुआ जो दान है, जो खजाना है, हम लोग उसी को बाहर में फेंक देते हैं। तो अपना खजाना को बाहर में फेंक देने के कारण ये सब क्या होता है ना, धीरे धीरे पानी हवा खाते खाते जंग लग जाता है। अपना गुण शक्तियों को हम लोग धीरे धीरे भूल जाते हैं। जब हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलते हैं,
कोई अपना अंदर गुण शक्तियों को ढूंढने लगते हैं। हमारे अंदर में जब ज्ञान का तीसरा नेत्र नेत्र खुल जाता है, संगम युग पर बाबा आकर हमको जो ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, कोई कोई का 1 सेकंड में ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है, कोई कोई सुनते हुए केयरलेस हो जाते हैं, कोई कोई को इतना टचिंग होता है, ढूंढ करके उसको साफ करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। जब कोई कोई 1 सेकंड में ज्ञान का तृतीय नेत्र मिल जाता है, उसी को अपना अवगुण मालूम पड़ जाता है। तो साथ ही साथ उसका अवगुण क्या है, गुण क्या है, शक्तियां क्या है, और वो क्या होता है, वो उसी के उसी के मध्यम में क्या अंतर है, अवगुण और गुण का में क्या अंतर है, जब उसको मालूम पड़ जाता है तब वो क्या करता है, अवगुण को छोड़ने और गुण ज्ञान शक्तियों को धारण करने के लिए शुरू कर देते हैं। ज्ञान चक्षु खुल जाता है, अर्थात 1 सेकंड में उसको जीवन मुक्ति का अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। जिसका ज्ञान चक्षु खुलता नहीं है, यह